नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 कंपनियां ऐसी जानना चाहेंगे जो ₹500 के नीचे मिलती हों और कहीं न कहीं ब्रॉडली केमिकल सेक्टर से रिलेटेड हों। तो बहुत लोग देखिए केमिकल सेक्टर के दीवाने हैं, और दीवाने इसलिए हैं क्योंकि पिछले डिकेड में, पिछले 10-20 सालों में आप कह लें, तो जो केमिकल कंपनियों ने रिटर्न जनरेट करके दिया, वैसा रिटर्न कोई मैच नहीं कर पाएगा। अब वेरियस एग्जांपल ले लें, दीपक नाइट्राइट का लीजिए, आरती इंडस्ट्रीज़ का ले लीजिए। तो बहुत सारी कंपनियां रही हैं। आप अतुल लिमिटेड का ले लीजिए यहाँ पे। और दीपक फर्टिलाइज़र भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अच्छा रिटर्न देता है, फिर हालांकि साइकिल्स में चला जाता है। तो केमिकल कंपनियों की लिस्ट है, भरमार पड़ी है, जो कि अच्छे खासे रिटर्न्स पे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हम डिमांड करते हैं कि ₹500 के नीचे अच्छी कंपनियां, ऐसी नहीं कि कोई भी केमिकल कंपनियां, ₹500 के नीचे जो अच्छी केमिकल कंपनियां हैं उनकी लिस्ट हमने इस वीडियो में कंपाइल की है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, और शेयर भी इसे करिएगा ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी आपके सामने है केम्प्लास सनमार नाम से। तो बहुत लोग देखिए इसको समझते होंगे कि अभी इसकी लिस्टिंग हुई है। तो जी हाँ, अभी इसकी लिस्टिंग हुई है 1 साल पहले। लेकिन एक इनका बहुत अनयूजुअल हिस्ट्री भी रह चुका है। कंपनी पहले लिस्ट थी एक्सचेंजेस पे, बाद में ये डीलिस्ट हो चुकी थी। उसके बाद फिर से ये रीलिस्ट हुई है। तो पहले लिस्टिंग हुई, फिर डीलिस्टिंग, फिर रीलिस्टिंग हुई। अब देखते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट तो काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहा है। हालांकि मार्केट इसको प्रीमियम इसीलिए नहीं देता कि यहाँ पे जो हिस्ट्री जैसे मैंने बताया, इस वजह से मार्केट इसको प्रीमियम नहीं देता। अभी करंट प्राइस देख सकते हैं, आज 20 तारीख है, 20 मई, और ये 486 के ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया है। तो अगर हम इसका चार्ट देखें, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, मैक्सिमम चार्ट ही देख लेते हैं, तो 11% डाउन है। मार्केट भी डाउन है इसी पीरियड में, लेकिन इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं इनके क्वार्टरली नंबर्स, वो काफ़ी सॉलिड हैं। चलिए इसके क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं और कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं क्यों ये कंपनी मैंने सिलेक्ट की है। तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखेंगे बहुत कुछ है। स्पेशलिटीज़ पेस्ट, जो पीवीसी पाइप्स आते हैं उनके जो पेस्ट बनाते हैं ये। साथ में यहाँ पे कॉस्टिक सोडा भी देख सकते हैं आप। कॉस्टिक सोडा, क्लोरोकेमिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बहुत वेरियस केमिकल्स हैं। रेफ्रिजरेंट्स में जो गैस यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स, और बहुत सारे इनके देख सकते हैं मटेरियल्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फाइन केमिकल सेक्टर और एग्रोकेमिकल में भी यूज़ किए जाते हैं। तो कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल। मार्केट कैप अभी मात्र $1 बिलियन का है, कह सकते हैं 7600 के आसपास। ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 12 है और बुक वैल्यू है 108। करेंट प्राइस देख सकते हैं आप, कह सकते हैं 4.5 टाइम्स है ज़्यादा से ज़्यादा। और हाई कंपनी का जो है 826 है। यहाँ पे 52 वीक के लो के आसपास ही कह सकते हैं आप ट्रेड कर रही है। हालांकि मार्केट में ऐसी कंडीशन है कि ये वो मजबूर है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 52%, रिटर्न ऑन इक्विटी 52%। कंपनी का फेस वैल्यू 5 है। और अगर बात कर लें डेट टू इक्विटी, कंपनी पे कर्जा 52% है इक्विटी का, और 881 रुपये वो बनता है, 881 करोड़ रुपए। एसेट्स देख सकते हैं 5600 करोड़ के एसेट्स हैं। कंपनी के रिजर्व काफ़ी स्ट्रांग है, 1600 करोड़ के ऊपर। और जो बैलेंस है कंपनी के पास, वो भी 1200 करोड़ के ऊपर है। तो हर मामले में बहुत स्टेबल कंपनी आपको लग रही होगी, सारी फिगर स्ट्रांग है। अब देखते हैं क्या प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा है। पिछले 3 सालों में 76% के आसपास ग्रोथ रहा है, तो बहुत शानदार ग्रोथ है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20% के ऊपर है। और इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 27 बताया जा रहा है, जो कि इनका भी मैंने दिखाया 12 है। तो हर मामले में कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी मैंने 2-3 बार कवर किए हैं, उसमें भी एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो पहली कंपनी है केम्प्लास सनमार्क। देखते हैं मार्केट इसको कब तक अंडर वैल्यूएशन पे रखता है, इनकी पास्ट हिस्ट्री से रिलेटेड। लेकिन मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है आगे चल के, कि आगे चल के यहाँ पे बहुत कुछ होना बाकी है। तो इस कंपनी पे आप नज़र रख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी कंपनी भी एक रीसेंट लिस्टिंग है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़। करेंट प्राइस आप 20 मई का देख रहे हैं, ₹352। तो इसमें देख सकते हैं बहुत क्रेज़ आ गया रिटेल इन्वेस्टर का, काफ़ी बढ़ता ही है। अगर हम चार्ट देखें तो अभी भी ये 89% ऊपर है। ये मामूली बात नहीं है जब से लिस्टिंग होती है, लेकिन लोगों का यहाँ पे ग्रीड भर गया था, कंपनी के वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए थे। अब देख सकते हैं ये स्ट्रगल कर रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज़ में ये नीचे के साइड में ही आ रहा है। तो देखिए लॉन्ग टर्म का विज़न बनाएंगे तो ये भी आपको मुनाफा दे के जाएगी, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे के जाएगी। और अगर हम बात करें तो इसके चलिए फंडामेंटल्स पे नज़र डालते हैं। चार्ट पे आपको दिखाई दिया जब से लिस्टिंग हुई है, बहुत कम टाइम हुआ है अभी। यहाँ पे देख सकते हैं 26 मार्च 2021 बता रहा है। तो 1 साल के अंदर 100% के आसपास के रिटर्न्स कम नहीं होते यहाँ पे। तो
स्पेशलिटीज़ केमिकल में आरती इंडस्ट्रीज़ का सभी ने नाम सुना होगा। अब वही काम दो है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी इसी सेक्टर में है और ये 1989 में इस्टेब्लिश की गई और स्पेशलिटीज़ केमिकल में काम करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, इथाइल एसीटेट है, एसिटिक एसिड है, डाइकेटीन यहाँ पे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं और डीटीटीपी कहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल ग्रुप होता है और ये टेक्नोलॉजी और बिजनेस ऑफ रिक्वायर्ड यहाँ पे क्लैरियंट केमिकल्स एक कंपनी थी, इन्हीं से उन्होंने ये चीज़ एक्वायर किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेशंस की, तो 30 कंट्री में प्रेजेंट है। चलिए ठीक है, बहुत डाइवर्सिफाइड है। 11 ऑफिसेज हैं यहाँ पे इंडिया में इनके। और अगर कंपनी के कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 9,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप। स्टॉक का पी थोड़ा महंगा है, 36 के आसपास, लेकिन ये अभी और भी महंगा था। देख सकते हैं यहाँ पे 628 प्राइस रहा होगा, तो ये प्राइस जो है पी है और भी महंगा होगा। बुक वैल्यू 50 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7 के आसपास बन रहा है, जो कि आप देख सकते हैं करंट प्राइस के हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.5%, कर्ज बिल्कुल ना के बराबर है। इंट्रिंसिक वैल्यू 170 निकाली जरूर जा रही है, अभी डबल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हाँ डिप मिलता है तो बाई करके चलिए। और अभी डिप मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ ट्रेड कर रहा है, और ऊपर से काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 53% हर साल का ग्रोथ है पिछले 3 साल में, और 5 साल में भी 29% के आसपास यहाँ पे बनाते हैं ये प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% है, इंप्रूवमेंट की बहुत इसमें गुंजाइश है। इंडस्ट्री का पीस 27 है, जहाँ से ये कंपनी महंगी है, तो महंगी ज़रूर है लेकिन ऊपर से करेक्शन आ चुका है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का विजन बनाइए और आग बंद करके इसको बाई करके चल सकते हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को भी। अगली कंपनी यहाँ पे है जुबिलेंट इंग्रेविया। तो जुबिलेंट ग्रुप की कंपनी है, डी मर्ज हो गया, अलग बिजनेस यहाँ पे लिस्ट हुआ है। अभी करंट प्राइस 450 के आसपास है। और देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक से इसका कंपैरिजन होता है, मैक्सिमम चार्ट भी हम देख लेते हैं तो आपको यहाँ दिख जाएगा 68% के आसपास यहाँ पे रिटर्न बन चुके हैं। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये रिटर्न आपको 182% के दिख रहे थे, जो कि अब अच्छा खासा करेक्शन ऊपर से आ चुका है। तो इसमें भी देखिए डिप मोड में, SIP मोड में कर सकते हैं हर डिप में, और एक अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए बेट हो सकता है, क्योंकि अभी कंपनी के फंडामेंटल्स आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो ये कंपनी भी केमिकल सेक्टर में बहुत जाना माना नाम है, और कहाँ कहाँ ये प्रोवाइड करते हैं अपने सर्विसेज देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे न्यूट्रिशन, एग्रोकेमिकल, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो ये चीज़ तो हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। फंडामेंटल्स कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डीमर्जर हुआ था इनका जुबिलेंट लाइफ साइंसेज से। मार्केट कैप इनका लक्ष्मी ऑर्गेनिक से कम है, ये इसमें और ग्रोथ के चांसेस बन सकते हैं आपके लिए। स्टॉक का पी लक्ष्मी ऑर्गेनिक से बहुत कम है, आधे से भी कम है, 15, क्योंकि कंपैरिजन होता है इन दोनों कंपनियों में। रोज और रो कंपनी के स्ट्रॉन्ग है 20 के ऊपर। बुक वैल्यू करंट प्राइस का 3 है, और तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम्स है, फेस वैल्यू 1 का है यहाँ पे, और कंपनी पे इस पर भी कर्जा नहीं है। एसेट्स देखिए यहाँ पे 37-38 के एसेट्स हैं, मार्केट कैप का आधा कह सकते हैं। रिजर्व 2400, कैश बैलेंस भी 50 करोड़ के आसपास कंपनी के पास मेंटेन की गई हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 17% है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का 11% था। तो बहुत लोग चुनते हैं दोनों में से, तो मैं कहूँगा कि आप इसके साथ जा सकते हैं जो चीप वैल्यूएशंस हैं इसके, और यहाँ पे इंडस्ट्री का पी 27 है। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा, अगर लॉन्ग टर्म का अगर विजन है आपके पास, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो दोनों कंपनियों को आप बाई कर सकते हैं। ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि एक ही बाई करके चलिए। ये मैं बेस्ट कंपनियां चुन रहा हूँ जो 500 के नीचे हैं। हालांकि 500 के ऊपर आपको इससे भी कहीं अच्छी अच्छी कंपनियां मिल जाएंगी, बड़ी कंपनियां मिल जाएंगी जो काफ़ी स्टेबल हैं। ये क्योंकि स्मॉल कैप सारे स्टॉक हैं, इसका मार्केट कैप देखिए 7,000 है, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहेगा, लेकिन हाँ रिवॉर्ड भी काफ़ी बड़ा बड़ा यहाँ पे आपको मिलने को देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। CFO पैट कंपनी का 1 के आसपास है, बढ़िया है। तो ये चीज़ बताना था आपको जुबिलेंट इंग्रेविया के बारे में, इसको भी आप सोच सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी यहाँ पे टेनफैक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है। ये सिर्फ आपको BSE पे दिखेगी, और इसका करंट प्राइस है यहाँ पे 482, 500 के नीचे ही है। और इसमें हम देख सकते हैं करेक्शन आया है काफ़ी ऊपर से, इसलिए 500 के नीचे आपको ये मिल रहा है। सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। अगर ऑल टाइम देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा अप नहीं है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स काफ़ी साउंड कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में सिलेक्ट कर लिया। इसको आप 5वें स्थान पे रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। रिटर्न देख सकते हैं यहाँ पे 9 गुना रिटर्न्स मिल चुके हैं ऑलरेडी। हालांकि ये काफ़ी कम रिटर्न्स हैं जितना हम टाइम दे रहे हैं। चलिए इसके फंडामेंटल्स पे भी हम नज़र डाल लेते हैं।
तो कंपनी बनाती क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और उससे रिलेटेड उसके प्रोडक्ट्स जो डेरिवेटिव कह सकते हैं। और एक चीज़ बता दें आपको, ये जितनी भी लिस्ट मैंने कंपाइल की है उसमें सबसे छोटी कंपनी है। इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 500 करोड़ से भी नीचे है। तो यहाँ पे रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन हाँ रिवॉर्ड भी उतना ही प्रोपोर्शन में आप मान सकते हैं। स्टॉक का P 9 है, बुक वैल्यू 134 है, करेंट प्राइस के हिसाब से देख सकते हैं 4 गुना के आसपास आपको लग सकता है। डिविडेंड कंपनी 1% के आसपास देती है। करेंट मार्केट प्राइस जो है आप कह सकते हैं 52 वीक के हाई और लो के बीच में ही है। इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जा रही है वो 1390 के आसपास है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 50% से दोनों ऊपर लग रहे हैं फिगर। टोटल एसेट्स 182 करोड़ हैं, रिजर्व 124 करोड़ हैं। तो मतलब कंपनी यहाँ देख सकते हैं बहुत स्टेबल है। और मैंने जो चार्ट दिखाया आपको ये कुछ इस तरह चार्ट था। तो मतलब यहाँ तक तो कुछ रिटर्न जनरेट हुए नहीं खास, लेकिन हाँ कुछ सालों में यहाँ पे अट्रैक्शन लोगों का बढ़ा है। प्रॉफिट वेरिएशन देख सकते हैं यहाँ पे कितना बन रहा है। अगर हम देखें तो 5 सालों में 74% का, पिछले 3 सालों में 14% का। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं और इम्प्रूव की जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया बहुत रिस्की बिजनेस होने वाला है ये। CFO पैट 85 है, 0.85 मतलब 1 के करीब ये भी ले जा सकते हैं। तो ये काफ़ी रिस्की होगा बेटर। टेनफैग इंडस्ट्रीज़ और सबसे छोटी कंपनी है, इसको भी आप लिस्ट में अगर लेना चाहें तो 5वें स्थान पे ही रखिएगा। इसके पहले आप 4 जो स्टॉक मैं बताने वाला हूँ उनको ही सोचिएगा। इसका प्राइस देख सकते हैं आप 300 के भी नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी का नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये भी देखिए रिसेंट लिस्टिंग है, बहुत हाइप बना था इसके अराउंड भी, लेकिन इसमें करेक्शन भी आ चुका है अच्छा खासा। देख सकते हैं 30% डाउन है अपने 2021 के स्टार्टिंग पॉइंट से, 2022 के स्टार्टिंग पॉइंट से। मैक्सिमम चार्ट 50% डाउन है। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि 50% क्यों डाउन है। देखिए कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है यहाँ पे। जब हाइप बनता है किसी स्टॉक का तो वो उसको कहीं ज़्यादा वैल्यूएशन मिल जाते हैं जो उसकी असली वैल्यू होती है उससे। तो यही चीज़ में सिगाची इंडस्ट्रीज़ में भी आपको देखने को मिल रही है। चलिए इसके हम फंडामेंटल्स पे नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी क्यों स्ट्रांग है। तो देखिए ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है किसकी, क्लोरीनेटेड पैराफिन्स की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और यहाँ पे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज में तो इनका बहुत जाना माना नाम है इस कंपनी का। कंपनी के तेलंगाना और गुजरात में प्लांट है। काफ़ी छोटी कंपनी है। मार्केट कैप आप खुद देख सकते हैं 854 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का P 22.5 है। बुक वैल्यू देख सकते हैं 74 है, यानी आप कह सकते हैं 4 टाइम्स है, अप्रॉक्स कह सकते हैं। प्राइस इसका 648 इसका 52 वीक का हाई है। मतलब अभी लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ एक कंसर्निंग हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा आपको ये पॉइंट दे सकता है एंट्री लेने का लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 20% के ऊपर है। कर्जा कंपनी पे मात्र 15% का, इक्विटी के कंपनी पे टोटल एसेट्स 284 करोड़ के, रिजर्व 200 करोड़ के, कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे 68 करोड़ के। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे, कैश फ्लो को इन्होंने प्रॉफिट्स को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो प्रॉफिट ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 25% और यहाँ पे 70% के आसपास फिगर है। जितना इंडस्ट्री का P है उतना इनका भी P है यहाँ पे। तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है सिगाची इंडस्ट्रीज़ में। ये सारी देखिए बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ हैं। इसमें अगर आप कोई एक भी चुन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे मैंने कहा लक्ष्मी ऑर्गेनिक, या फिर आपको जुबिलेंट इंग्रेविया, या फिर जो मैंने पहली कंपनी बताई कैम्प्लास सनमार। तो यानी कैम्प्लास सनमार, लक्ष्मी ऑर्गेनिक यहाँ पे और जुबिलेंट इंग्रेविया, ये तीनों तो देखिए बहुत सॉलिड कंपनियां हैं। छोटी ज़रूर हैं लेकिन सॉलिड हैं। और बाकी जो मैंने बताया टेनफैक इंडस्ट्रीज़ और सिगाची इंडस्ट्रीज़, इन दोनों में देखिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। हालांकि रिस्क इन तीनों में भी होगा, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी छोटे हैं, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा। और आपको अगर 5 ज़रूरी नहीं 5 ही स्टॉक उठाएं, ये तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई है। जिसका जैसा रिस्क रिवॉर्ड होगा वो ऐसी कंपनियाँ अपने लिए सिलेक्ट करके स्टडी कर सकता है। ये मेरे वीडियो बनाने का पर्पज़ था। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग भी यहाँ तक इस चैनल से जुड़ पाएँ और इस तरह के कंटेंट को देख पाएँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।